नमस्कार, स्वागत है आपका अपनी क्लासेज में। और आज फिर से अपने एक फ्रेजल वर्ब की क्लास लेकर आए हैं। और आज फ्रेजल वर्ब कॉल से जितनी भी बनने वाली वर्ब्स फ्रेजल वर्ब्स हैं उनको लेकर आए हैं। तो अपने कॉल से शुरू होने वाली शुरू करते हैं। कॉल एट। कॉल एट का मतलब होता है वैसे तो विजिट होना यानी जाना, लेकिन इसमें थोड़े से टाइम के लिए ही जाने के सेंस में कॉल एट का यूज किया जाता है। जैसे अपने कोई वे के अंदर, रास्ते के अंदर जाते जाते किसी से मिलते हैं या रुक कर आते हैं या कहीं जाकर आते हैं, उस सेंस के लिए कॉल एट का यूज किया जाता है। तो इसका मीनिंग होता है विजिट करना, लेकिन लिटिल टाइम के लिए, यानी काम से थोड़े थोड़े समय के लिए जाने के सेंस में, विजिट के सेंस में थोड़े टाइम के लिए विजिट होता है। जैसे अपने रास्ते में चलते चलते ही कॉलेज या ऑफिस के रास्ते में आते वक्त कोई सामान लेकर आते हैं, तो उसके सेंस में कॉल एट का यूज किया जाता है। जैसे अपने, और इसके अंदर ये ऐसे दिए भी जाता है लगभग, ऑन वे, तो ऑन माई वे होम फ्रॉम स्कूल, यानी होम और स्कूल के रास्ते में, ऑन माई वे के अंदर आई कोल्ड एट द शॉप, यानी मैं थोड़े टाइम के लिए उस शॉप से होकर भी आया, यानी से कोई काम से किसी स्थान पर थोड़े टाइम के लिए रुक कर आने के सेंस में कॉल एट, यानी उस रास्ते में मैं स्कूल से होम या होम से स्कूल आ रहा था, तब स्कूल शॉप से कोई सामान लेकर आते हैं तो अपने थोड़े से 2 मिनट या 5 मिनट के लिए रुकते हैं, तो उसके सेंस के लिए कॉल एट का यूज किया जाता है। यानी थोड़े समय के लिए जिस स्थान पर अपने जाकर आते हैं उसके लिए कॉल एट का यूज करते हैं। इसी तरह होता है कॉल ऑन। कॉल ऑन का मतलब भी होता है ब्रीफ विजिट। ये भी विजिट ही होती है, लेकिन इसमें भी ब्रीफ विजिट, यानी किसी से मिलने जाने के लिए इसमें भी जाना ही होता है। लेकिन कॉल ऑन का मतलब ऑन होते ही मिलने के लिए जाना होता है, जाना है, वो भी मिलने के लिए, किसी से मिलने जाना, वो भी ब्रीफ टाइम, थोड़े से टाइम के लिए। जैसे सेंटेंस करें, ही कॉल्ड ऑन मी यस्टरडे। यस्टरडे, तो कॉल ऑन का मतलब ब्रीफ विजिट, किसी से मीट करना, मिलने जाना, कॉल ऑन होता है। इसी तरह कॉल फॉर। कॉल फॉर का मतलब होता है कोई चीज़ की डिमांड करना या किसी को लेने जाना, किसी को बुलाना। जैसे अपने बस स्टैंड पर किसी को लेने के लिए जाते हैं, रेलवे स्टेशन पर किसी को लेने के लिए जाते हैं, तो उस सेंस में कॉल फॉर का यूज करते हैं। यानी टू कलेक्ट, कोई भी चीज़ या आदमी को लेने के लिए जाने के सेंस में, तो अपने कलेक्ट क्या चीज़, ए पर्सन, और यानी पर्सन, ए पर्सन एंड ए थिंग, यानी दोनों ही लिख सकते हैं। कोई चीज़ लानी हो या कोई पर्सन को कलेक्ट करना हो, यानी वहाँ से लेकर आना हो, उस सेंस में भी अपने कॉल फॉर का यूज कर सकते हैं। और इसी का अर्थ, दूसरा अर्थ भी अपने डिमांड, कोई चीज़ की मांग करना, कोई चीज़ मांगना के सेंस में भी कॉल फॉर का यूज कर सकते हैं। तो अपने दोनों यूज करके देखते हैं। द टीचर called for him an explanation of his misconduct, यानी मिसकंडक्ट के लिए उसे एक्सप्लेनेशन मांगी, तो कॉल्ड फॉर का मतलब डिमांड होगी, यानी कोई चीज़ मांगना, मांगने के सेंस में, या किसी चीज़ को कलेक्ट करना, यानी किसी चीज़ को या किसी आदमी को लेने जाने के सेंस में, लेने जाना के सेंस में कॉल फॉर, यानी कोई चीज़ को कॉल फॉर का मतलब कलेक्ट करना, कोई वस्तु को, कोई आदमी को कलेक्ट करना, या उसको कई चीज़ का डिमांड करने के सेंस में भी कॉल फॉर का यूज करते हैं। इसी तरह आगे बढ़िए, कॉल के साथ अगर इन का यूज करें तो कॉल इन का मतलब होता है किसी को बुलवाना, यानी बुलाना ही इसका
बुलाना या बुलवाना दोनों एक ही बात है। तो यानी समन, कोई चीज़ को समन करना या सेंड फॉर, यानी किसी चीज़ को पुकारना या बुलाने के सेंस में। जैसे अपने डॉक्टर को बुलाते हैं, कोई और बंदे को बुलाते हैं आवाज़ लगाकर, तो उसके सेंस में कॉल इन ए डॉक्टर। तो डॉक्टर को बुलाने के सेंस में कॉल इन का ही यूज किया जाता है, यानी बुलाना या पुकारना, डॉक्टर को बुलाना। तो कॉल इन ए डॉक्टर, तो ये कॉल इन का यूज करते हैं, यानी बुलाना, समन करना, सेंड फॉर के सेंस में। इसी तरह कॉल आउट, कॉल आउट का मतलब होता है शाउट फॉर हेल्प के लिए या ड्रा फोर्थ करना, यानी शाउट करना, चिल्लाना, शाउट फॉर हेल्प, हेल्प के लिए चिल्लाना, या ड्रो फोर्थ भी होता है। शाउट फॉर हेल्प मानी सहायता के लिए पुकारना, सहायता के लिए पुकारना या ड्रो फोर्थ करना। जैसे इसको सेंटेंस में यूज करें अपने तो कैसे करेंगे, ही कॉल आउट फॉर हेल्प, हेल्प के लिए उसने कॉल आउट किया, यानी उसने हेल्प के लिए चिल्लाया, आवाज़ लगाई। कॉल आउट के लिए, हेल्प के लिए किसी को पुकारना होता है, तो हेल्प के लिए होता है। और कॉल इन का मतलब बुलाना, समन करना, किसी को आवाज़ लगाकर ऐसे ही किसी को बुलाना हो तो कॉल इन कहते हैं। और कॉल आउट का मतलब कोई डिफ़िकल्टीज़ के अंदर हेल्प के लिए बुलाना कॉल आउट होता है। और इसी तरह कॉल आगे कॉल ऑफ, कॉल ऑफ का मतलब होता है कोई चीज़ को ऑफ कर देना, यानी स्टॉप कर देना, कोई मीटिंग वगैरह है उसको स्टॉप कर देना या कैंसिल कर देना या पोस्टपोन कर देना। पोस्टपोन मानी स्थगित कर देना, हड़ताल आदि को समाप्त कर देना, कैंसिल कर देना या रोक देना, या पोस्टपोन स्थगित कर देना के सेंस में कॉल ऑफ का यूज होता है। यानी कोई चीज़ स्टॉप, कैंसिल, पोस्टपोन या रोक देना, हड़ताल आदि को ही रोकते हैं तो कॉल ऑफ करवाते हैं, तो इसके सेंस में ही ज़्यादातर पूछा जाता है। जैसे द स्ट्राइक वॉज कॉल्ड ऑफ, यानी स्ट्राइक को कॉल ऑफ कर दिया, ऑफ कर दिया। कॉल ऑफ यानी समाप्त कर दिया, स्टॉप कर दिया, कैंसिल कर दिया। आगे की है फ्रेजल वर्ब कॉल अप। कॉल अप का मतलब होता है रिकलेक्ट करना, कलेक्ट करना। रिकलेक्ट का मतलब यहाँ है याद, कोई मेमोरी में दबाव डालकर उसको याद करना। जैसे कोई भूल जाते हैं तो अपना वो याद करते हैं, रिकलेक्ट करते हैं, उसी के सेंस में कॉल अप करते हैं, यानी कोई चीज़ को याद करने के सेंस में। और इसी का जो अपने फ़ोन वगैरह, मोबाइल वगैरह, टेलीफोन करते हैं, उसी के सेंस में इसी का कॉल अप होता है। यानी जैसे फ़ोन किया तो टेलीफोन, समवन के सेंस में भी कॉल अप का ही यूज करते हैं, टेलीफोन समवन, यानी किसी को फ़ोन करना। यानी फ़ोन करने के सेंस में फ़ोन करना, किसी को फ़ोन करना हो तो अपने को इंग्लिश में बोलेंगे तो वो कॉल अप करेंगे। यानी आई कॉल्ड अप माई फ्रेंड, यानी मैंने अपने फ्रेंड को रिकलेक्ट किया, याद किया या उसको फ़ोन किया। टेलीफोन समवन, कॉल्ड अप का मतलब टेलीफोन, किसी को, यानी मैंने माई फ्रेंड को कॉल अप किया, टेलीफोन किया। आगे की फ्रेजल वर्ब है कॉल अपॉन। कॉल अपॉन का मतलब होता है इनवाइट करना या अपील करना, किसी से निवेदन करना या याद दिलवाना। कोई चीज़ पहले से वो बंदा भूल रहा है तो उसको याद दिलवाने के सेंस में, यानी इनवाइट भी होता है इसका सेंस, इनवाइट करना या अपील करना किसी से कि आपने कोई चीज़ पहले ये बोल रखी है, उसको याद दिलवाने के लिए यानी अपील की जाती है। तो अपील के सेंस में कॉल अपॉन या इनवाइट करना या अपील करना, यानी निवेदन करना, हिंदी में कहें तो निवेदन करना या याद दिलवाना। कोई चीज़ कोई बंदा भूल गया हो तो उसको अपने अपील करते हैं, याद दिलवाते हैं, तो उस सेंस में, या निवेदन करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, तो उसके सेंस में भी इनवाइट या अपील टू के सेंस में कॉल अपॉन का यूज किया जाता है। तो अपने सेंटेंस में यूज करके देखें, आई
कॉल्ड अपॉन हिम, मैंने उसको कॉल्ड अपॉन किया टू कीप हिज प्रोमिस, मैंने उसको अपील किया, अपील टू हिम टू कीप हिज प्रोमिस, यानी अपना प्रोमिस वचन याद दिलवाने के लिए मैंने उसको कीप किया, यानी अपना प्रोमिस रखने के लिए उसको कॉल्ड अपॉन किया, याद दिलवाया मैंने उसको, अपना प्रोमिस किया, हमने क्या प्रोमिस किया था। तो कॉल अपॉन कोई प्रोमिस को याद दिलवाना हो, इनवाइट करना हो, अपील करने के सेंस में कॉल अपॉन का यूज करते हैं। तो इस प्रकार अपने कॉल से जो फ्रेजल वर्ब बनती है उनको देख लिया। कॉल अपॉन का मतलब इनवाइट या अपील करना, किसी को बुलाना, वो भी याद दिलवाने के लिए, निवेदन करने के लिए। और कॉल अप का मतलब टेलीफोन समन या रिकलेक्ट। कॉल ऑफ का मतलब स्टॉप, कैंसिल, पोस्टपोन, कोई चीज़ को पोस्टपोन कर देना, कैंसिल कर देना, स्टॉप कर देना। कॉल आउट का मतलब शाउट फॉर हेल्प, ड्रॉ फॉर, यानी सहायता के लिए पुकारना, चिल्लाना जोर जोर से, तो कॉल आउट होता है। और कॉल इन का मतलब समन सेंड फॉर, यानी डॉक्टर आदि को बुलाने के सेंस में कॉल इन का यूज किया जाता है। कॉल फॉर होता है टू कलेक्ट ए पर्सन और अ थिंग, या डिमांड करना, यानी कोई चीज़ को लेने जाने के लिए कॉल फॉर, यानी किसी चीज़ को लेने जाना के लिए फॉर, कॉल फॉर का यूज करते हैं। या कोई चीज़ मांगना, डिमांड करने के लिए भी, जैसे यहाँ टीचर ने एक्सप्लेनेशन मांगी थी, तो कॉल्ड फॉर यूज करें। और इसी तरह कॉल ऑन का ब्रीफ विजिट होती है किसी से मिलने जाने के लिए सेंस में, यानी थोड़ी सी देर रुक कर आते हैं, तो वहाँ कॉल ऑन होता है। कॉल एट का कोई रास्ते में जाते वक्त अपने थोड़े से टाइम के लिए दुकान आदि या कोई चीज़ पर या ग्रोसरी के लिए रुकते हैं, तो उसके लिए विजिट होती है, उसे कॉल एट बोलते हैं। तो इस प्रकार आशा करते हैं आपको कॉल फ्रेजल वर्ब है जो समझ में आई हो, क्योंकि इनमें थोड़ा थोड़ा ही फर्क होता है कॉल एट, कॉल एन, कॉल फॉर में। तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बताएं जरूर। थैंक यू।